इस वीडियो में बताई गई विधिक जानकारियाँ जन सामान्य के विधिक जागरूकता के लिए है, जिसे किसी भी विधिक कार्यवाही में सारभूत विधिक सलाह के रूप में नहीं लिया जाना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से मैं राहुल सराफ आपका ई विधिक जागरूकता में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम बालकों के भरण पोषण से संबंधित अधिकारों के बारे में बात करें। भरण पोषण से संबंधित सर्वप्रथम प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दिया हुआ है, जिसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो सक्षम है और वह अपने पत्नी या बालक जिसमें धर्मज एवं अधर्मज दोनों सम्मिलित हैं या माता पिता का देखभाल नहीं कर रहा है, तो इसमें से कोई भी पीड़ित व्यक्ति कोर्ट में याचिका के द्वारा जाकर अपने अधिकार की मांग कर सकता है और उस व्यक्ति से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रावधान में कोई व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है जिसमें हर एक धर्म के व्यक्ति शामिल हैं। मेंटेनेंस के अधिकार से संबंधित अगला प्रावधान हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की धारा 20 में दिया हुआ है, जिसके अनुसार हर एक हिंदू को अपने पुत्र पुत्री, चाहे वो धर्मज हो या अधर्मज हो, स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, उसे एवं अपने बुजुर्ग माता पिता का जिंदगी भर भरण पोषण करने के लिए दायित्व दिया गया है। बालक के भरण पोषण से संबंधित अगला प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में दिया हुआ है। पति पत्नी के बीच तलाक की स्थिति में अगर उनका कोई बालक है तो उसकी अभिरक्षा एवं भरण पोषण का सवाल स्वमेव उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम का धारा 26 यह कहता है कि विवाह अधिनियम के अंतर्गत कोई भी प्रक्रिया में अगर बालक के अभिरक्षा, भरण पोषण या शिक्षा के बारे में प्रश्न उठता है, उसका निराकरण कोर्ट करेगी, परंतु इस निराकरण में माता पिता एवं बालक की इच्छा को ध्यान में रखा जाए। व्यक्ति के जीवन की परिस्थिति में अनेक बदलाव होते हैं और अगर आप भरण पोषण की राशि प्राप्त कर रहे हैं जिसमें आपकी ज़रूरतें बदल गई हैं, तो भरण पोषण की राशि में बदलाव का प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 एवं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के धारा 25 में दिया हुआ है, जिसके अनुसार कोर्ट के द्वारा जो पूर्व से ही नियत भरण पोषण की राशि है उसे वर्तमान के बदले हुए परिस्थिति में देखते हुए बदला जा सकता है। माता पिता द्वारा अपने बालकों के देखभाल के प्रावधान के साथ साथ ही मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 बनाया गया है, जिसके धारा 4 के अनुसार जो माता पिता स्वयं के देखभाल करने में असमर्थ हैं, वे अपने भरण पोषण की मांग अपने एक या अधिक वयस्क बच्चों से कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन अधिकारों की मांग करने के लिए कहाँ जाना है। परिवार संबंधी मामलों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ में कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट का गठन किया गया है, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 19 जिलों में कार्यरत है, जिनके नाम अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और जिन जिलों में कुटुंब न्यायालय का गठन नहीं किया गया है, वहाँ परिवार संबंधी सभी मामलों का निराकरण करने की अधिकारिता सामान्य सिविल कोर्ट को दी गई है। कानूनों में अनेक प्रावधान के बावजूद कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसका उल्लेख कानून में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्याय निर्णय द्वारा समय समय पर
इन परिस्थितियों को विधि में सम्मिलित किया गया है, जैसे शून्य विवाह से उत्पन्न बच्चे की देखरेख का दायित्व, पुत्री का वयस्क होने नहीं अपितु विवाह होने तक भरण पोषण करने का दायित्व कुछ उदाहरण हैं जिसके संबंध में जो न्याय निर्णय है उसे आप इस समय स्क्रीन में देख सकते हैं। भरण पोषण से संबंधित जितने भी अधिकारों के बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, उससे यह तो स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में विधि नैतिकता के समकक्ष चलती है। इसलिए एक व्यक्ति को अपने पारिवारिक संबंधों में विधि के साथ साथ नैतिक कार्यों का भी पालन करना चाहिए। धन्यवाद।